नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह के बारे में जानने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए चलते हैं भगत सिंह की कहानी की तरफ। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। गिरफ्तारी के बाद मुकदमे का सामना करते भगत सिंह ने अदालती कार्रवाई को भी अपने बचाव में नहीं बल्कि अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध लोगों को जगाने के लिए पलटवार का हथियार बना दिया। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा कि क्रांतिकारी अकारण हत्या, अशांति और अराजकता में यकीन नहीं करते। 6 जून 1929 को सेशन कोर्ट में अपने बयान में उन्होंने कहा, मानवता से प्यार करने में हम किसी से पीछे नहीं हैं, हमें किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, हम न तो बर्बरता उपद्रव करने वाले देश के कलंक हैं और न ही पागल हैं जैसा लाहौर के ट्रिब्यून सहित कुछ अखबारों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है। हमें ढोंग और पाखंड से नफरत है। हमने यह काम किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं किया है। हमारा उद्देश्य केवल उस शासन व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिवाद प्रकट करना था जिसके हर काम से उसकी अयोग्यता ही वरन अन्याय करने की असीम क्षमता प्रकट होती है। आक्रामक उद्देश्य से जब बल प्रयोग होता है तो उसे हिंसा कहते हैं, लेकिन जब यह हिंसा वैध आदर्श के लिए होती है तो उसका नैतिक औचित्य होता है। किसी हालत में भी बल प्रयोग न किए जाने का विचार अव्यावहारिक है। हमारा आंदोलन गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, कमाल पाशा, रजा खां, वाशिंगटन, गैरीवाल्डी, लाफायत और लेनिन के आदर्शों पर केंद्रित है। चूंकि भारत की विदेशी सरकार और हमारे राष्ट्रीय नेतागण दोनों ही इन आंदोलन की ओर से उदासीन हैं और कान बंद किए हुए हैं, इसलिए हमने अपना कर्तव्य समझा कि ऐसी चेतावनी दी जाए जिसकी अनदेखी ना की जा सके। सरदार भगत सिंह खूब पढ़ते थे। उनके साथी शिव वर्मा ने उनसे अपनी मुलाकातों का जिक्र करते हुए लिखा है, मुझे एक भी अवसर नहीं याद है जब उनके हाथ में कोई पुस्तक न रही हो। उनके प्रिय अध्यापक छबील दास ने भगत सिंह की प्रिय पुस्तकों में क्राई फॉर जस्टिस, हीरो एंड हीरोइंस ऑफ रसिया और माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम, जिसका भगत सिंह ने हिंदी में अनुवाद भी किया है। द्वारिकादास लाइब्रेरी के इंचार्ज राजा राम शास्त्री के अनुसार भगत सिंह ने वीर सावरकर की जब्त पुस्तक भारत का प्रथम स्वतंत्र समर को छपवा कर बंटवाया। मैजनी और गैरीबाल्डी की जीवनियाँ उन्हें बहुत प्रिय थीं। अराजकतावाद अन्य निबंध वह पुस्तक थी जिसके एक अध्याय हिंसा का मनोविज्ञान में फ्रेंच क्रांतिकारी बेलिया का 1883 का वो बयान छपा था जो उसने फ्रांसीसी संसद में बम का धमाका करते हुए दिया था। बहरों को सुनाने के लिए बड़े विस्फोट की जरूरत होती है। भगत सिंह ने यही कथन 46 साल बाद 1929 में भारत की सेंट्रल असेंबली में बम फेंक कर दोहराया था। कम वक्त में भगत सिंह ने देश दुनिया की जो तमाम पुस्तकें पढ़ी उनकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। फांसी के लिए ले जाए जाते समय भी वह पढ़ ही रहे थे। क्या सरदार भगत सिंह को फांसी से बचाया जा सकता था? इस पर भी कई प्रकार के मतभेद हैं। इसके लिए लोगों को महात्मा गांधी से बड़ी शिकायत रही है, लेकिन भगत सिंह को चाहने मानने वाले क्या चाहते थे से भी बड़ा सवाल है कि अपनी ज़िंदगी को लेकर वे खुद क्या सोचते या चाहते थे। सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ने के बाद उन्होंने भागने की जगह गिरफ्तारी दे दी, मुकदमे में बचाव की जगह सैंडर्स की हत्या की जिम्मेदारी ले ली और कारण बताए अंजाम उन्हें पता था। ऐसे भगत सिंह फांसी की सज़ा सुनाए जाने के बाद क्या अंग्रेजों की किसी मेहरबानी के कायल होते? बलिदान के लिए खुशी खुशी तैयार भगत सिंह ने पिता सरदार किशन सिंह को प्रीवी काउंसिल में अपील से रोका था। माँ विद्यावती ने उनकी गैर जानकारी में वायसराय के यहाँ फांसी रद्द करने की दरख्वास्त दे दी थी। सजा टालने की कोशिशों से सरदार भगत सिंह बेचैन थे। 23 मार्च को देश के वीर सपूतों सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। मुकदमे के शुरुआती दौर में 26 अप्रैल 1929 को उन्होंने पिता को लिखा, लगभग 1 महीने में सारा नाटक समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विशेष ट्रिब्यूनल की 5 मई 1930 को कार्यवाही शुरू होने के मौके पर भगत सिंह सहित 6 साथियों ने लिखा पढ़ी में अपनी बात कही। हम इस मुकदमे की कार्रवाई में किसी भी प्रकार से भाग नहीं लेना चाहते। अंग्रेज न्यायालय जो शोषण के पुर्जे हैं अन्याय नहीं दे सकते। हम जानते हैं कि ये न्यायालय सिवाय ढकोसले के और कुछ नहीं है। 30 सितंबर 1930 को भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, जो स्वयं आज़ादी की लड़ाई में जेल जाते रहते थे, ने ट्रिब्यूनल में अर्जी पेश करके बचाव के अवसर की मांग की। भगत सिंह ने 4 अक्टूबर 1930 को लिखा, मुझे जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे बचाव के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल में अर्जी भेजी है। यह खबर इतनी यातनामय है कि मैं उसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। आपका पुत्र होने के नाते मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। पिताजी, मैं बहुत दुख अनुभव कर रहा हूँ। मुझे भय है आप पर दोषारोपण करते हुए या इससे बढ़कर आपके इस कार्य की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की सीमाएं लांघ न जाऊँ और मेरे शब्द ज़्यादा सख्त न हो जाएं, लेकिन स्पष्ट शब्दों में मैं अपनी बात अवश्य कहूँगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम नहीं मानता। आपके संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि यह एक कमजोरी है, निचले स्तर की कमजोरी है। मौत के मुहाने खड़े भगत सिंह क्या चाहते थे यह बताता है उनका 20 मार्च 1931 का पंजाब के गवर्नर को लिखा गया खत।
उसका यह है अंश, जब तुमने हमें मौत के घाट उतारने का निश्चय कर ही लिया है, तुम निश्चय ही ऐसा करोगे। तुम्हारे हाथ में शक्ति है और संसार में शक्ति ही सबसे बड़ा औचित्य है। हम जानते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत की तुम्हारा मार्ग निर्देशन करती है। हमारा पूरा अभियोग इसका प्रमाण है। हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारे न्यायालय के कथनानुसार हमने एक युद्ध का संचालन किया, इसलिए हम युद्ध बंदी हैं और हम कहते हैं कि हमारे साथ वैसा ही व्यवहार हो, अर्थात हम कहते हैं कि हमें फांसी चढ़ाने की जगह गोली मार दी जाए। उसी जेल में बंद कांग्रेस नेता भीमसेन सच्चर ने भगत सिंह की कोठरी के सामने से गुजरते हुए उनसे लाहौर षड्यंत्र केस में बचाव न करने का कारण पूछा था। भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना पड़ता है, उनके बलिदान से उनके मकसद को मंजूरी मिलती है, न कि अदालत की अपील से। धन्यवाद। अगर आप भगत सिंह को पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में वंदे मातरम लिखना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।